क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, एक मौलाना, खैर मैं इनका नाम नहीं जानता, बेचारे बहुत ही अच्छी बातें कही है। अब ये मौलाना एक अपना बयान जारी करते हुए इन्होंने ये कहा कि इस्लाम में किसी के भी ऐब को छुपाना है, उस ऐब पर पर्दा डालना है। ये बिल्कुल सही कहा मौलाना ने, क्योंकि अक्सर लोग शिकायतें करके इनकी उनकी बातें करते हैं और उनके ऐब बताते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मौलाना ने बिल्कुल सही कहा है। मौलाना ने एक और बात ये कही कि देर रात पुलिस की जानिब से ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग की जाती है। बिल्कुल चेकिंग की जाती है और वहां मीडिया वाले भी होते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना बहुत गलत बात है और बड़ा जुर्म है ये, क्योंकि इंसान शराब पीने के बाद अपने आप में नहीं रहता, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है। अब शराब पीकर कोई गाड़ी चलाता है तो उसकी जान तो वो खतरे में डाल ही रहा है और दूसरों की भी जान खतरे में डाल रहा है। इसी वजह से पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग इसलिए करती है और इन्हें चालान भी इसलिए करती है कि दोबारा वो शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। हाँ, मौलाना एक बात और कह रहे हैं, वहां मीडिया वाले भी होते हैं और ये सारा वीडियो लेते हैं। ये आपने भी देखा और हमारे भी रिपोर्टर्स बिल्कुल वहां वीडियो लेते हैं। अब ये वीडियो चैनल्स पे अपलोड होता है, जो बेचारा शराब पीकर गाड़ी चलाया। हालांकि ये ऐसा अपलोड नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो गुनाह किया है, उसे चालान कर रहे हैं, जेल को भेज रहे हैं, फिर इसका वीडियो अपलोड करके सारे लोगों के सामने, उसके खानदान के सामने और उसके बीवी बच्चों के सामने तमाशा हो रहा है। इसकी वजह से खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स कुछ कर बैठा तो इसका जिम्मेदार कौन? अब मौलाना ने ये कहा कि ये बेचारा कह रहे हैं मौलाना, एक शख्स इनके पास आया, वो बेचारा डेली वेजेस पे काम करता है और मजदूरी करके कुछ पैसे कमाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना कह रहे हैं बेचारे। अब उस शराबी को बेचारा कह रहे हैं। इनके पास एक शराबी आया और कहने लगा कि मौलाना ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं शराब पीकर आ रहा था, पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी को पकड़ा, चालान कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा वीडियो मीडिया वाले लिए हैं और मीडिया वाले लेकर उनके चैनल्स पे अपलोड कर दिए हैं, पेज पर कहो या चैनल्स पर अपलोड कर दिए हैं। जैसे ही मैं घर को गया, मेरे बीवी बच्चों ने मुझे वो वीडियो बताया और उनके चेहरे उतरे हुए थे। वाकई उतरे हुए होंगे, क्योंकि समाज में ये रुसवाई होगी और बेइज्जती होगी। अब मौलाना को उसने ये भी कहा कि मेरी लड़की के रिश्तेदारों ने ये कह दिया कि हम तुम्हारी लड़की को लाकर छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो अपलोड करने की वजह से। अब ये बेचारा परेशान होकर मीडिया वाले के पास गया। मौलाना ये कह रहे हैं कि मीडिया वाले 12 बजे तक सोते हैं। अब पता नहीं मौलाना को ये कैसे मालूम हुआ ये 12 बजे तक सोते हैं। अब मुझे थोड़ा शक हो रहा है, इन मीडिया वालों से इतनी नफरत क्यों हो गई है। अब ये बेचारा जाकर मीडिया वाले को कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना ने कहा, मीडिया वाले को ये कहा कि अरे भाई मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी बच्ची की जिंदगी पे बात आ गई है, आप मेहरबानी करके ये वीडियो निकाल दीजिए। कौन कहा? शराबी शख्स ने कहा, जिसको मौलाना ने बेचारा कहा। अब ये शराबी शख्स मीडिया वाले से ये कहा कि भाई वीडियो निकाल दो, तो मौलाना ने ये कहा कि 10,000 रुपए वो मीडिया वाला ये शराबी शख्स से ले लिया। अब पहले तो इन्होंने कहा गरीब दिन भर मेहनत करके मजदूरी करके पैसे कमाने वाले के पास 10,000 आखिर आए कहां से। फिर दूसरी बात, वो निकल के जैसे ही घर को गया, घर वाले
फिर एक वीडियो बता दिए दूसरे चैनल पर आ गया, अब क्या करना है? तो ये साहब वो चैनल वाले के पास भी गए कते, जाके उनको भी 10,000 दे दिए कते। अब ये बेचारे लेबर है, मजदूर है, गरीब है, पता नहीं, वो निकाल लिया। फिर तीसरा जना भी डाल दिया कते। अरे भाई, थोड़ा बात सोचने वाली है, आपके दिल में आकर है क्या मौलाना, वो कहिए। अब 3-3 मीडिया वाले 10-10 हजार रुपए ले लिए, अब ये बेचारे का वीडियो निकाले, लेकिन फिर अब दूसरे चैनल्स पे भी ये बाकी है। अब मौलाना आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? मीडिया को बदनाम करना चाह रहे हैं या अपनी कोई भड़ास निकालना चाह रहे हैं? अब ये भी कह रहे हैं मौलाना, ये पूरी वीडियो देखिए आप, ये भी कह रहे हैं मौलाना कि फैमिली झगड़ों में वीडियोस डाल देते हैं, ब्लर भी नहीं करते। अब आकर बयान देते हैं तो हम क्या करेंगे? हालांकि मेरे चैनल के जरिए मैं ये बार बार कहता हूं कि बहन, आप बयान मत दीजिए, आप सुलह कर लीजिए, घर में, घर के बाजू किसी को भी बुलाकर, बड़े बुजुर्गों को बुलाकर सुलह कर लीजिए, मैं तो ये कहता हूं। अब इसमें भी मौलाना ये कह रहे हैं कि ब्लर करके भी नहीं डालते और वैसे ही डाल देते और पैसे लेते हैं। फिर ये भी कहा मौलाना ने, मैं सबको नहीं चंद एक को कह रहा हूं। कौन है वो चंद एक, बताइए ना, नाम तो सभी का बदनाम हो गया ना। तो ये बात अच्छी नहीं है मौलाना। यकीनन शराब पीकर गाड़ी चलाना जुर्म है और वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है, साथ ही साथ दूसरों की भी जान को खतरा हो रहा है। इसी वजह से पुलिस पकड़ रही है। लेकिन वीडियो को वायरल करना यकीनन पुलिस को भी चाहिए, आला ओहदेदारों को भी चाहिए कि ये सिस्टम को खत्म करें। और मौलाना की जो स्टोरी है 10-10 हजार की, सरासर गलत स्टोरी है ये मैं कह रहा हूं। आप साबित कर दीजिए कौन सा चैनल वाला इनसे 3 बार 10-10 हजार रुपए लिया। किसी एक की वजह से आप उसमें कह रहे हैं कि सभी नहीं, लेकिन नाम तो सभी का बदनाम होता है ना। अब मौलाना इस शराबी पर रहम खा रहे हैं, बेचारा कह रहे हैं, थक कर चूर चूर कह रहे हैं। अरे इंसान थक गया तो क्या शराब पीएगा क्या? आप बताइए। तो उसको बजाय गुस्से में आने के अपना गुस्सा मीडिया वालों पर निकाल रहे हैं। और कौन से चैनल पे निकाल रहे हैं? सैटेलाइट चैनल है, वो नाम भी नहीं लूंगा। अब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब तेलंगाना के पहले से ही वेब मीडिया और सोशल मीडिया से नाराज है। क्या किसके जरिए ये करके बदनाम तो नहीं किया जा रहा है वेब मीडिया को और सोशल मीडिया को? ये वही वेब मीडिया सोशल मीडिया है जो आपके बीच रहती है, आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाती है। वो क्यों भूल रहे हो मौलाना? लॉकडाउन में और कोरोना में यही मीडिया वाले थे, कोई सैटेलाइट वाले नहीं थे। बहरहाल आप जरा सोच समझकर बयान दीजिए मौलाना। अगर मुझसे कोई गलती हुई मौलाना, माजरत चाहता हूं, लेकिन आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अल्लाह हाफिज। मैं बड़ी माजरत के साथ, चूंकि मैंने गुज़िश्ता आयत छुपाने के ऊपर जब बात किया तो मुख्तसर सी मैंने गुफ्तगू की, और उसके बाद बहुत सारे लोग अपने अपने केसेस मेरे पास लेकर आए। मैं सुनाता हूं, सैंपल के तौर पे एक बात सुनाता हूं। आप देखें कि रोजाना रात में 9-10 बजे पुलिस वाले रोडों पर ठहर करके ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस को नोट करते हैं और लोगों की चेकिंग करते हैं। मैं मानता हूं कि वाकई शराब पीकर गाड़ी चलाना ये बहुत बड़ा जुर्म है, यानी हमारी अपनी हुकूमत के लिहाज से भी जुर्म है, शरीयत में तो शराब पीना ही जुर्म है, मैं मान लिया। लेकिन इस मुजरिम को और जुर्म करने वाले की सुधार कैसी हो, उसके तरीक़ेकार में फर्क आना जरूरी है। आप सुनिए ये कितनी बार आपको हमें नजर नहीं आता। एक शख्स मेरे पास आता है, पुराने शहर का रहने वाला, वाकई वो डेली वेजेस पे काम करने वाला, सुबह से लेकर के शाम तक जाकर मेहनत कर कर चूर चूर होके घर से वापिस होता। आदत पड़ गई है, किसी वजह से पड़ गई है, बुरी सोहबतों की वजह से पड़ गई है, आते आते कुछ शराब पीकर ही आता। अब जहां पर रास्ते में रोककर पुलिस चेकिंग कर रही है, वहीं पर हमारे मीडिया के भाई भी ठहरे हुए हैं। अब जैसे ही पुलिस चेक कर रही है, ये पहले से वीडियो बना रहे हैं। और मैं यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट से भी अर्ज करना चाहता हूं
اس بات میں آپ بھی غور کریں اور اپنے اعلیٰ عہدیداروں سے اس بارے میں بات کریں کہ آپ کسی انسان کو چیک کر رہے ہیں اور وہاں پر ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، قانونی پہلو سے کر رہے ہیں، تو وہ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ وہ جو ویڈیوگرافی آپ کر دیگر میڈیا کے چینلز پہ بھیج رہے ہیں یا اپنی ویب سائٹ پہ ڈال رہے ہیں جس میں کسی کا چہرہ بلر کرے بغیر ڈال رہے ہیں، آپ سنیں اس سے کتنے فسادات ہو رہے ہیں۔ پہلے تو وہ بیچارہ چلا جا رہا ہے، بے ہوشی مدہوشی کی حالت میں ہے، جب وہ چلا گیا تو پہلے اس کی گاڑی سیز ہو گئی، اب صبح جب ہوش میں آئے گا کام کو نکل کے جانے سے پہلے اپنی گاڑی کی تلاش، وہ جو کچھ اس کی پینالٹی ہے، جو کچھ بھرنا ہے، اس کو لینے کے لیے ایک دن اس کا کم از کم چلا جاتا ہے، اس دن کی نوکری چلی جاتی ہے۔ وہ کام کرنے کے لیے اب صبح میں بیدار ہو کے کوشش کر ہی رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مل صاحب میرے گھر میں میری بیوی بچے سب کے چہرے بدلے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ کل تمہاری جو ویڈیو پولیس والے کے ساتھ تمہاری جو آئی وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی، وہ ہمارے بڑی بچی کی جو شادی ہوئی تھی ان کے سمداوے میں چلے گئے۔ اب وہ سسرال والے تمہاری بیٹی کو تمہاری وہ ویڈیو دکھا کر کے ٹارچر کر رہے ہیں اور کہے ہیں کہ آج دوپہر تک لا کر کے چھوڑ دے گی، تمہاری بیٹی رو رہی تھی۔ کتنے گھر ایسے تم برباد کر رہے ہیں۔ اب سنیے، جیسے ہی یہ سنا وہ کہتا ہے کہ ملزام میں اپنی گاڑی کی فکر چھوڑا، کون سے میڈیا چینل کے اوپر یہ ہے، یہ دیکھ کر کے اس کا پتہ اٹھا کر کے اس کا فون نمبر لے کے اب اس سے عاجزی کر رہا ہوں۔ دوپہر تک تو یہ سوتے ہیں، دوپہر کو اٹھتے ہیں، اب اس سے کہتا ہوں صاحب آپ میری ویڈیو ڈال دیے، میری زندگی برباد ہو گئی، میری بچی کے سسرال والے تانے دے رہے ہیں، خدا کے لیے نکال دے۔ وہ بلاتے ہیں، اب ایک ویڈیو ایک چینل پہ سے نکالنے کے لیے 10,000 روپے کی مانگ، 15,000 روپے کی مانگ۔ یہ غریب ڈیلی ویجز پر کماتا ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، 15,000 روپے کی مانگ، کہیں سے بھی قرض لے کر مشکل اٹھا کر، بچی کی زندگی ہے، لے کر کے وہ جا کر اسے دے کر، یہ میڈیا والوں کے کیریکٹر، جیسے ہی وہ نکلوا رہا ہے فوراً وہ یہاں سے نکال کر اپنے دوست کے چینل کو دیتے، انہیں پیسے دے رہا آپ ڈالنا۔ یہ ابھی نکال کے مطمئن آئے کہ نہیں کہ گھر میں بیوی بتا رہے دیکھو دوسرے چینل والا ڈالنا، اس کے پیچھے گئے، اس کو 10,000 روپے دیے کہیں سے لا کر، تیسرا ڈالتا ہے، چوتھا ڈالتا ہے۔ یہ بلیک میلنگ خدا کے لیے چھوڑیے، اس سے پورا شہر کے اندر یہ غریب پریشان ہے کہ میڈیا والے اس بات کے لیے تیار ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان بے شعور لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے روزگار کی خاطر سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں، میرے پاس یہاں پر کاؤنسلنگ سینٹر ہے، آپ آ کر کے بیٹھے، میں بتاتا ہوں وہ لوگ اس درجے، یعنی میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، بیوی اور بچے 8 مہینے سے دور ہے، ریزن اس کا ہمارے میڈیا والوں کی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں، کوئی بات لیتے ہیں اور غیر ضروری طور پر بغیر معلومات کے ڈالتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے وہ بیچارہ شراب پیا تھا، گورنمنٹ اس کو پینالٹی لگائی تھی، آپ اس بات کی پینالٹی اس پہ ڈال رہے ہیں۔ وہ غریب سے ہزاروں روپے پورے 10 12 چینلز والے، ایک نکالتا دوسرا ڈالتا، دوسرا نکالتا تیسرا ڈالتا، بلکہ بعض تو ایک ہی آدمی اپنے نام سے الگ الگ نام سے 4 چینلز کھولا ہوا ہے، اپنے ہی ایک چینل سے نکالتا دوسرے پہ ڈالتا۔ یہ ایک مافیا بن کے کام کر رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ بولنے کے بعد تکلیف کیا ہوگی، لیکن میں آپ سے بڑے خلوص سے عرض کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو جو رزق دیا ہے اتنا مل کر رہے گا، لیکن ایمانداری سے کمائیں، کسی کا گھر برباد کر کے نہ کمائیں۔ اور یہ ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے عیب پر سے پردہ اٹھاؤ گے تو قیامت کے روز تیار رہنا کہ اللہ تمہارے عیبوں سے پردہ اٹھا دے۔
क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।